भाई मैंने एक चिट भेजा था तो डिक्रूज साहब के लिए। मेरा बेटा एन बाला। आई एम विलियम डिक्रूज, बोलिए। सर नमस्कार, मैं विष्णु नाम्बियार, मैं एन बाला गोपालन का फादर। अच्छा, एन बाला गोपालन। यस सर। सर ये बाला का फोटो है सर, एक बार उसे माफ कर दीजिए सर। किसे? मेरे बेटे बाला को सर, वो ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। ये उसका है बर्थ सर्टिफिकेट सर, और ये जमानत के पैसे लाए। ये पैसे अपने पास रखिए, कभी काम आएंगे। सर देखिए, वो नक्सली था, कल रात यहाँ से कैंप छोड़कर भाग गया। भाग गया? हाँ, पकड़ा जाएगा तो कॉलेज को इन्फॉर्म कर देंगे। अब आप लोग जाइए। सर वो नक्सली नहीं था। मैंने कहा ना जाइए, चलिए जाइए। केन, तुम ठीक हो ना? बाला कहाँ है? केन, इंस्पेक्टर कहता है बाला भाग गया। उठने लायक नहीं था तो भागता कैसे? तुमने उसे कब देखा बेटा? कल रात अंकल। कल रात? पर अभी तो इंस्पेक्टर बोला कि वो कल रात भाग। आज सुबह तो उसको टॉर्चर रूम में देखा था। विष्णु को बाला के कमरे से नक्सलाइट्स के कुछ पैम्फलेट्स बिखरे हुए मिले। हॉस्टल के स्वीपर ने विष्णु को बताया कि फेस्टिवल वाली रात एक नक्सली स्टूडेंट प्रसाद बाला के कमरे में अपने साथियों के साथ रहा था। ये पैम्फलेट्स उन्हीं के हैं, और ये भी कि पुलिस ने बाला को गलती से गिरफ्तार किया था। बाला कहाँ है? भाग गया। इंस्पेक्टर बोला वो नक्सली है। नक्सली? पता नहीं कहाँ होगा, कैसा होगा। पुलिस सच बोलती है या केन या बाला? पैम्पलेट्स, प्रसाद। चेता, हाँ? मुझे कुछ नहीं पता। तुम पुलिस से लड़ो, सरकार से लड़ो, कुछ भी करो, पर मुझे मेरा बाला ला दो। चेता, देखो वो मदद मांग रहा है, उसे बचा लो। मेरा बाला। बाला को ये क्या? तबीयत खराब है, डॉक्टर के पास ले जा रहा हूं। बहुत आवाज निकल रही है। कहीं ये बाला मर तो नहीं? सर, ये मुसीबत बन सकते हैं। इन्हें कोची सेंट्रल जेल में डाल दो। लेकिन सर हमारा जुर्म। देशद्रोह, तोड़फोड़, मीसा कानून तुम जैसे लोगों के लिए ही बना है। प्लीज 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 बता दो, बाला को कहाँ ले गए? 12 दिन चले ऑपरेशन के बाद पंबा रिवर का इन्वेस्टिगेशन कैंप बंद कर 300 कैदियों को अलग अलग जेलों में डाल दिया गया। बेटे की मौत से अनजान विष्णु नाम्बियार ने हर चौकी, थाने, जेल के चक्कर काटे, लेकिन बाला की कोई खबर नहीं मिली। फिर उन्होंने कई अफसरों, मंत्रियों के दरवाजे खटखटाए। सबने मदद का वादा किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आखिर में उन्हें पता चला कि ये गिरफ्तारियां गृह मंत्री के माधवन के कहने पर हुई थीं। वो के माधवन से मिलने त्रिवेंद्रम पहुंचे। हाँ, कहा था भाई 2 फरवरी को एन बाला गोपालन नाम का कोई लड़का अरेस्ट हुआ था। बाला, बालन, बालक गोपालन, पिछले एक हफ्ते में सर 1 दर्जन लड़के अरेस्ट हुए हैं। किस लिए? चेंगनाचारी पर नक्सली अटैक सर। आपने ही ऑर्डर्स दिए थे। कॉलेज से अरेस्ट किया था सर। ये उसका फोटो है सर, नाम एन बाला गोपालन सर। सर बैठिए बैठिए, आप बैठिए। नक्सली
मेरा बेटा नक्सली नहीं है सर, और अगर है भी तो वो कहाँ है? देखो, अगर वो जेल में है तो उसका पता जल्दी चल जाएगा। सर कुछ पता नहीं चल रहा है सर। अरे भाई, तुम घर जाओ, आराम करो। आई प्रॉमिस। सर बहुत दिन से मैं परेशान हूं सर। जाओ। थैंक यू सर। इंदु, इंदु कहाँ हो तुम? सुनो, पता है क्या हुआ? इंदु, 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 सुना तुमने? बाला का पता लग गया। पता है मिनिस्टर ने क्या कहा? सो रही हो ना? थोड़ा आराम कर लो। बहुत दिन नहीं सोई बेचारी। कौन है? कौन? सर मैं प्रसाद। प्रसाद? वही प्रसाद? जी। ओ, जाओ यहां से। तुम्हारी वजह से बाला, क्या हालत हो गई हमारी। इंदु कहीं रात से सोई नहीं। वो जाओ, गो अवे। सर प्लीज मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं और मेरे कुछ दोस्त, हम लोग अपनी कॉमरेड्स को छुड़ाने का प्लान बना रहे हैं। बाला कॉमरेड नहीं है सर, बस इतना बता दीजिए कि बाला है कहाँ, हम उसे भी छुड़ा लाएंगे। पहले उसे जेल भेजा, फिर उसे भगा दिया, और अब बाला स्टेट पावर इस खोखले सिस्टम का शिकार है। देखो, मैं तुम्हारी तरह पागल नहीं है। हमको इस सिस्टम पे बिलीफ है। इसी सिस्टम के जरिए हम अपने बाला को छुड़ाएगा। समझाओ, समझाओ। वो अगर बाला बेकसूर है तो आपके सिस्टम ने उसे गिरफ्तार क्यों किया? बाला, बाला, बाला आ गया। बाला इंदु, इंदु कहाँ है बाला? चलो। बेटे के गम में इंदु की मानसिक हालत बिगड़ती चली गई। इस बीच प्रसाद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उधर विष्णु नाम्बियार ने अगले 6 महीनों में हर अधिकारी, कार्यालय, मंत्रालय, यहां तक कि भारत के राष्ट्रपति से भी याचना की, लेकिन कई कोशिशों के बावजूद वो गृह मंत्री के माधवन से दोबारा नहीं मिल पाए। आखिर एक एमपी द्वारा उन्होंने के माधवन के दफ्तर चिट्ठी भिजवाई। मंत्री के जवाब की एक कॉपी विष्णु ने हासिल की, जिसमें लिखा था कि बाला की रिहाई पर विचार हो रहा है। इस कागज के पुर्जे पर विष्णु की सारी उम्मीदें टिकी थीं। इस बुड्ढे ने जीना आराम कर दिया है। 6 महीने में मिनिस्ट्री की यह दूसरी चिट्ठी है। अब जवाब देना होगा। जी यस सर। उसकी लाश का कुछ पता नहीं चलेगा सर, डोंट वरी। डिक्रूज, सर एन बाला गोपालन नाम के किसी लड़के को पुलिस नहीं जानती। इस नाम का कोई लड़का अरेस्ट ही नहीं हुआ। करेक्ट? यस सर। आज साहब, आज आप टाल नहीं सकता हमको। हम बहुत धक्का खाए। मेरा बेटा कहाँ है? बाला, वेयर इज माई सन बाला? देखिए, ये डीआईजी ऑफिस है, आपका कॉलेज नहीं। ओके, मेरा बाला कहाँ है साहब? मैंने सारे रिकॉर्ड्स देखे हैं। पुलिस ने किसी एन बाला गोपालन नाम के लड़के को गिरफ्तार नहीं किया। क्या क्या बोलते हैं साहब आप? जी हाँ, यस। इसलिए अब आप हमें परेशान करना छोड़िए और जाइए। नहीं 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 नहीं, आप झूठ बोलते हैं साहब। देखिए, जब अरेस्ट ही नहीं हुआ तो क्या मैं बाला गोपालन पैदा कर दूं? अरे क्या बात कर रहे हैं आप? हिरासत में नहीं था तो ये मिनिस्टर साहब ने ये लेटर कैसे दिया कि उसके रिहाई पर हम विचार कर रहे हैं? आप ये देखिए, पढ़िए आप प्लीज। नहीं, क्या प्लीज? क्या वो नक्सली था ना, भाग गया। पकड़ेंगे तो कॉलेज को इन्फॉर्म करेंगे, यही कहा था ना आपने? भूल गए आप? मैं नहीं बोला, मैं नहीं बोला। वाह, हिरासत में भी नहीं है और भाग भी गया। ये कैसे होता है साहब? देखिए, मैंने बाला को अहिंसा पे चलना सिखाया था, लेकिन आप लोगों की वजह से। देखिए आप, मेरा बेटा किधर है? मेरा बाला कहाँ है? बताओ। बाला की गिरफ्तारी के 1 साल बाद इमरजेंसी खत्म होते ही राज्य के चुनाव की घोषणा हुई।
विष्णु नाम्बियार रिटायर हो गए थे। रिटायर्ड विष्णु की आंखें जिसे खोज रही थीं, रिहा किए गए हजारों कैदियों में उन्हें वो बाला नहीं दिखा। किंग बेटा, बाला है ना? इमरजेंसी हटते ही पुलिस हिरासत से रिहाई के लिए विष्णु ने केरला हाई कोर्ट में बाला को पेश करने की हैबियस कॉर्पस दायर की। सरकार ने जवाब दिया कि बाला उसकी हिरासत में नहीं है। अब विष्णु ने पुलिस और सरकार को दोषी बताते हुए बाला की रिहाई के पर्चे छपवाए और सड़कों पर बांटने लगे। चुनाव के गर्म माहौल में विष्णु को प्रेस से सपोर्ट मिलने लगा। मेरा बेटा कहाँ है? अरे भाई, आप लोग प्रेस वाले इस बात को इतना क्यों उछाल रहे हैं? मैं कितनी बार बता चुका हूं कि इस व्यक्ति का पुत्र कभी गिरफ्तार किया ही नहीं गया। आप लोग इनके बहकावे में मत आइए। बहकाव आप रहे मिनिस्टर साहब। पहले कहा रिहा कर दिया, फिर कहा गिरफ्तार ही नहीं किया, फिर मेरा बेटा गायब कहाँ हो गया? अरे भाई, मैं कह चुका हूं कि तुम्हारा पुत्र कभी गिरफ्तार किया ही नहीं गया। ड्राइवर चलो भाई। मेरा बेटा क्या कहा? छोड़ो। मेरा बेटा कहाँ है? के माधवन चुनाव जीते और मुख्यमंत्री बने, लेकिन विष्णु ने अपनी याचिका में उन्हें भी जवाबदेह माना। हालांकि हैबियस कॉर्पस में कभी भी गवाहों को अदालत में पेश नहीं किया जाता, पर चूंकि जज सरकारी जवाब से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला दिया कि सरकारी जवाब की सच्चाई जानने के लिए इस याचिका के गवाहों की सुनवाई करेंगे। लेकिन सरकारी तानाशाही के आतंक से उबर रहे देश में गवाही देने को कौन तैयार होता? नहीं, तुम गवाही मत देना। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम गवाही दो। नो प्रॉब्लम। तुम समझा मेरा बात बेटा? क्या हुआ था बेटा? बाला के साथ क्या हुआ था? अंकल, हमें गिरफ्तार करके इन्वेस्टिगेशन कैंप ले जाया गया था। वहां हत्यारों और नक्सलियों के बारे में हमसे सवालात पूछने लगे और पहचान से पानी डालने और जूते मारने के बावजूद भी बाला में कोई हरकत नहीं हुई। वो हिला तक नहीं। मुझे जबरदस्ती टॉर्चर रूम से दूसरे कमरे में भेज दिया गया। योर लॉर्डशिप, ये केस राजनीतिक साजिश का नतीजा है। केवल एक गवाह पर भरोसा नहीं किया जा सकता। दूसरा गवाह पेश करने की इजाजत दें। रात के बाद अगली सुबह मैं बाला को टॉर्चर रूम में देखा था। मैं पूछा भी कि बाला मर तो नहीं गया, पर मुझे उधर जाने तक नहीं दिया गया साहब। एन बाला गोपालन एक नक्सलाइट था। कई नक्सलियों ने कबूल किया है कि वो उन्हें पनाह देता था। उसे गिरफ्तार कभी नहीं किया गया, ना वो कभी पुलिस हिरासत में था। मेरी आंखों के सामने कैन और बाला को पुलिस ने जिम में बैठाया। मैं पीछे दौड़ा। मैंने प्रिंसिपल साहब को बताया जी। अगले दिन मैं खुद बाला के फादर मिस्टर नाम्बियार के साथ इन्वेस्टिगेशन कैंप गया था। वहां पे इंस्पेक्टर डिक्रूज मेरे सामने बोला कि बाला को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन रात को ही वो भाग गया। यह सरासर झूठ है। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा है। जब बाला को गिरफ्तार ही नहीं किया गया, फिर उसके पुलिस के हिरासत से भागने का कोई सवाल नहीं उठता। सर, फिर मिस्टर माधवन ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को लेटर क्यों भेजा था कि बाला पुलिस की हिरासत में है और उसकी रिहाई पर विचार किया जा रहा है? मेरे पास मिस्टर माधवन का साइन किया हुआ लेटर है सर। मैं उनसे खुद मिला था और उन्होंने मुझे बाला की रिहाई के लिए प्रॉमिस किया था सर। मिस्टर के माधवन का ही एफिडेविट है योर लॉर्डशिप कि वो विष्णु नाम्बियार से मिले जरूर थे, लेकिन उन्होंने आगे ये कभी नहीं कहा था कि उनका बेटा पुलिस हिरासत में है। एफिडेविट में यह भी कहा गया है कि उन्होंने चिट्ठी भेजी जरूर थी, लेकिन उसमें बाला की रिहाई पर विचार की कोई बात नहीं लिखी थी। देखिए, जो एफिडेविट आपने पेश किया है उससे कहीं यह साबित नहीं होता कि एन बाला गोपालन को गिरफ्तार नहीं किया गया। गवाहों के बयान से यह बात जाहिर होती है कि बाला को रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज से गिरफ्तार करके इन्वेस्टिगेशन कैंप में ले जाया गया था। अब सवाल यह है कि क्या बाला अभी भी पुलिस कस्टडी में है? बाला को इस कोर्ट में पेश करने के लिए मैं
रिस्पोंडेंट्स को 21 दिन का समय देता हूं एंड दिस कोर्ट ऑल्सो ऑर्डर्स एन इंडिपेंडेंट इंक्वायरी इनटू द मैटर। जो सोचा बाला आएगा तो क्या बनाएगी है? मैं तो खीर बनाएगा और अब उसे डांटेगा भी नहीं। वो आएगा तो हम तीनों मिलके टेंपल जाएंगे, है ना? हाँ। और उस जज के लिए प्रार्थना करेंगे। हिंदू, हिंदू, अम्मा आप भी थोड़ा इधर, थोड़ा थोड़ा अच्छा के पास। अच्छा अभी कंधे पे हाथ रखो। अच्छा 1 मिनट, अरे तू अब थोड़ा पास जाओ ना उनके, अम्मा के। या अम्मा आप भी थोड़ा इधर, थोड़ा थोड़ा अच्छा के पास। अच्छा अभी कंधे पे हाथ रखो। या वेरी नाइस। क्या कर रहे हो आप? थोड़ा मुस्कुराओ ना, स्माइल प्लीज। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बाला, हिंदू, बाला, हिंदू, बाला के न मिलने की वजह से आम जनता में सरकार के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा था। जगह जगह पर पुलिस और सरकार के खिलाफ रैलियां निकाली जा रही थीं। इस आक्रोश के कारण कार्था और माधवन पर दबाव बढ़ गया। सर, अगर हम ये कहें कि बाला को हमको अब और कोई रास्ता नहीं बचा। मिस्टर काथा, क्या बाल गोपालन को अरेस्ट किया गया था? योर लॉर्डशिप, हमने पहले गलत बयान दिया था। बाला को पुलिस ने हिरासत में लिया था। तो फिर उसे अदालत में पेश क्यों नहीं किया गया? क्योंकि ऑपरेशन टॉर्चर में उसकी जान चली गई थी। ही इज डेड। वो मर चुका है। हिंदू, बाला मर गया, बाला मर गया। हिंदू, वो नहीं आएगा, नहीं आएगा। हिंदू, बाला मर गया। हिंदू, 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 बाला, कहाँ है बाला? इंदू को अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। वो अपना दिमागी संतुलन पूरी तरह से खो बैठी थी। केस खत्म हो गया था। मुख्यमंत्री पद पर 1 महीने रहने के बाद के माधवन ने इस्तीफा दे दिया। रमन कार्थ और डी क्रूज को सस्पेंड कर दिया गया। हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ एक क्रिमिनल केस चलाया, लेकिन सबूतों के अभाव में उन्हें छोड़ दिया गया। विष्णु ने उनके खिलाफ अब कॉम्पनसेशन केस दायर किया। कोर्ट ने सरकार, रमन कार्था और डी क्रूज को 3,72,000 रुपए हर्जाना देने का आदेश दिया। विष्णु को यह हर्जाना 1990 में मिला, बाला की मौत के 13 साल बाद।
विष्णु ने इस रकम से कोची अस्पताल में जनरल वार्ड बनवाया। बाला के कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा नंबर लाने वाले स्टूडेंट के लिए उन्होंने कैश अवार्ड भी रखा है। आज वे बिस्तर से उठ भी नहीं सकते। रमन कार्थ और डी क्रूज फिर बहाल कर दिए गए थे। इस केस से उनके करियर पर कोई असर नहीं पड़ा। कुछ साल पहले रमन कार्था की मौत हो गई। गिरफ्तारी के बाद प्रसाद की कोई खबर नहीं मिली। केन पुणे में एक कंपनी में बड़ा अधिकारी है। इन्वेस्टिगेशन कैंप के पास पंबा नदी में नौसेना के गोताखोरों ने 2 दिन तक लगातार खोज की, लेकिन बाला की लाश नहीं मिली। इंदु नाम्बियार की आंखें अभी भी बेटे की राह तकती हैं। अभी भी वो एक ही सवाल पूछती हैं। हाँ बाला,